हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 297 है। पार्ट नंबर 296 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी सांड जो है आपको हमला करने से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से तितली जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो आपको सांड दिया है वो हमला करता है। क्या करते हैं? सांड जो है वो हमला करता है। तो तितली आपको क्या करते हैं? तो तितली आपको फड़फड़ाती है। क्या करते हैं? फड़फड़ाती हैं। तो यहाँ पर रखेंगे यानी फड़फड़ाती, ठीक, यानी फड़फड़ाना हो जाएगा या फड़फड़ाती हैं। क्या होगा? फड़फड़ाना। तो ठीक फड़फड़ाना हो गया, या तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मडराती हो जाएगा, यानी मडराती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मडराती हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको सांड हमला करता है उसी प्रकार से तितली फड़फड़ाती हैं। क्या करते हैं? फड़फड़ाती हैं, यानी फड़फड़ाना हो जाएगा या तो मड़मड़ानी यानी मडराती हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फड़फड़ाना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको दिए एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर 27 जो है आपको 140 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 22 जो है ना आपको 115 से संबंधित है। तो यहाँ पर 32 को बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको 27 लिखा है ना, 27 ले आपको 140 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 27 को क्या करेंगे? 27 में आपको 5 ले गुना करते हैं। ठीक 27 में 5 ले गुना करेंगे और 5 को क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। जब 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी 140 आ जाएगा। यानी 27 में 5 ले गुना करेंगे तो 135 आएगा, और 135 में क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे तो 140 आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 22 में क्या करेंगे? यानी 22 ले क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 22 ले 115 लिख रहे हैं। तो 22 में क्या करते हैं? यानी 5 ले गुना करते हैं। किससे? यानी 5 ले देखिए गुना करेंगे तो 22 में जब 5 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो गया। कितना हो जाएगा? 110 हो गया। और 110 में क्या करेंगे? 5 को जोड़ देते हैं तो कितना गया? 115 गया। कितना? 115 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 32 को क्या करेंगे? 32 को भी उसी प्रकार से रखेंगे। तो 32 में क्या करेंगे? 5 ले गुना करेंगे। जब 32 ले 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पर 160 आ जाएगा। ठीक कितना? 160 आ जाएगा। और 160 में 5 को जोड़ देते हैं। जब 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 165 आ जाएगा। कितना आएगा? 165 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 32 है ना आपको 165 ले समझते हैं। तो 165 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा? यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो ये श्रेणी आपको किस प्रकार चल रहा है? देखिए 10 लेके और यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 लेके और यहाँ पर 43 हो रहा है, 43 लेके और यहाँ पर यानी 89 हो रहा है, और 89 से क्या हो रहा है? 175 हो रहा है, और 175 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 10 ले 23 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 10 में क्या करेंगे? 10 में आपको 2 से गुना करते हैं, 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करेंगे? 3 को जोड़ देते हैं तो कितना गया? 23 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 23 ले क्या लिख रहे हैं? आपको 43 लिख रहे हैं। तो 23 ले 43 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यानी 23 में देखिए क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं। तो जब 23 में 2 से गुना करेंगे 23 दूनी के 46 होते हैं। कितना है? 46। और 46 में क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तभी तो आपको 43 आ जाएगा। ठीक है 43 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 43 लिख रहे हैं, 89 लिख रहे हैं। तो 43 में क्या करेंगे? 43 में आपको यहाँ पर 2 से गुना करते हैं। जब 43 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को क्या करते हैं? जोड़ देंगे। जब 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 89 आ जाएगा। कितना क्या? 89 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक यानी 175 लिखा है। तो 189 से 175 किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए तो 89 में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 89 हो गया। तो यहाँ पर देखिए रखते हैं। ठीक 89। तो 89 में क्या करेंगे? तो 89 में भी आपको क्या करते हैं? 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 3 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला में क्या किए? माइनस यानी क्या किए? 2 गुना किया है, लेकिन प्लस 3 किया है, फिर 2 गुना किया है, माइनस 3 किया है, फिर प्लस 3 किया है, फिर माइनस 3 किया है। अब की बार क्या करें? -3 करेंगे। जब एक देखिए यहाँ पर 89 में 2 से गुना करेंगे और 3 से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा?
देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। कितना आएगा 175 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 175 में कौन सी संख्या को गुना करेंगे और कौन सी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पा जाएगा। देखिए तो 100 की जगह 75, तो 175 में 2 से गुना करेंगे। ठीक लेकिन देखिए यानी प्लस किया है फिर माइनस किया है फिर प्लस किया है फिर माइनस किया, तो अब की बार क्या करेंगे यानी प्लस को करेंगे यानी 3 को प्लस कर लेंगे। देखिए तो 175 में 2 से गुना करेंगे तो 350 आ जाएगा और 350 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 353 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 353 हो जाएगा। तो 353 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 40 वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दाहिने छोर से क्या है यानी 23वां है, बाईं छोर से उसका वृक्ष का स्थान क्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए 40 वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का जो दाईं ओर से स्थान है कौन सा है 23वां है। तो मान लीजिए टोटल कितने वृक्ष हैं तो 40 को वृक्ष हैं, कितने 40 वृक्ष हैं, लेकिन बदाई से यहाँ पर बोल रहा है कि वृक्षों की दाहिने छोर से यानी 23वां है, कितना है तो यहाँ पर 23वां हो जाएगा। क्या होगा 23वां है। अब बोल रहा है कि बाईं ओर से उसका स्थान यानी वृक्ष का स्थान क्या होगा। देखिए जब एक स्थान दिया रहेगा और दूसरा स्थान पूछ रहा है तो क्या करेंगे टोटल में से 23 को घटाएंगे और यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर प्लस आपको 1 कर लेंगे। देखिए 40 में से क्या करते हैं 40 में से 23 को घटा लेंगे और 1 जोड़ लेंगे। ये आपको क्या होता है एक फॉर्मूला होता है। देखिए तो 40 में से तब 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 17 हो जाएगा और 17 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेते हैं, कितना गया 18 गया, कितना गया 18 गया यानी क्या हो जाएगा 18वां हो जाएगा। यानी दाईं ओर से उस वृक्ष की स्थान क्या होगा तो यहाँ पर 18वां हो जाएगा। तो 18वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर कहता है निरूपित करता है। देखिए नीचे आपको कहते हैं 3 शब्द, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से समाहित है और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये आपको तीनों जो शब्द दिया है ना वो तीनों शब्द आपको किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर कहते हैं स्तनधारी दिया है यानी कबूतर दिया है और कूते दिया है, इन तीनों शब्द का आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है तो सबसे कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है तो कॉमन आपको यहाँ पर स्तनधारी दिख रहा है। क्या दिख रहा है यानी स्तन, ठीक स्तनधारी हो जाएगा। क्या होगा स्तनधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी के अंदर में कुत्ते आते हैं, क्या आते हैं यहाँ पर कुत्ता हो जाएगा। ठीक यानी क्या हो जाएगा कुत्ते हो जाएगा। स्तनधारी के अंदर में क्या आते हैं कुत्ते आते हैं, लेकिन स्तनधारी के अंदर में आपको यानी क्या हो जाएगा कबूतर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कबूतर का आपका अलग हो जाएगा। क्या होगा आपको अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको यानी ये क्या हो जाएगा कबूतर हो गया। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं कबूतर को रखते हैं, ये क्या होगा कबूतर हो गया। ठीक कबूतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्तनधारी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है स्तनधारी दिख रहा है। स्तनधारी के अंदर में कुत्ते आते हैं लेकिन स्तनधारी के अंदर में कबूतर नहीं आते हैं। क्या आता है कबूतर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपस में देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा यानी स्तनधारी हो गया। स्तनधारी के अंदर में क्या आता है कुत्ते आते हैं लेकिन स्तनधारी के अंदर में आपको कुत्ते आते हैं लेकिन स्तनधारी के अंदर में आपको कबूतर नहीं अलग होता है। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समाहित होगा और इस तरह का भी वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग में पदों को बीच संबंध है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको DMO दिया है ना आपको WNL से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है यानी इस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको जो दिया गया जो युग में है ना यानी संबंध है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से आपस में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डी लिखा है। ठीक क्या लिखा है डी लिखा है। डी से क्या हो रहा है एम हो रहा है। ठीक यहाँ पर आपको ओ लिखा है। इसको क्या लिख रहे हैं तो डी से देखिए यहाँ पर डी से क्या लिख रहे हैं डब्ल्यू लिख रहे हैं तो डी से यहाँ पर डब्ल्यू को रखेंगे। फिर आपको एम से क्या लिख रहा है एन लिख रहा है तो एम से क्या लिखेंगे यहाँ पर एन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ओ से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है। क्या लिख रहा है एल लिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा एल हो गया। देखिए तो डी से क्या लिख रहे हैं डब्ल्यू लिख रहे हैं तो डी से डब्ल्यू किस प्रकार से लिख रहा है तो डी का विपरीत क्या होता है तो डी का विपरीत आपको डब्ल्यू होता है। यहाँ पर क्या रखेंगे यानी विपरीत को रखेंगे। क्या होगा विपरीत हो जाएगा। ठीक और एम का विपरीत क्या होता है एन होता है। ये क्या हो गया विपरीत हो गया।
ये विपरीत हो गया। उसी प्रकार से देखिए ओ का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर विपरीत रखेंगे, ठीक क्या होगा, विपरीत। तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ओ का विपरीत आपको एन हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पहला है जो दूसरा का विपरीत होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ए में देखेंगे तो सी देखेंगे, सी का विपरीत आपको क्या आता है, एक्स आता है, नहीं होगा, क्योंकि देखिए सी का विपरीत आपको एक्स नहीं होता है, ये आपको ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, इसको काट देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि जेड का विपरीत आपको क्या हो जाएगा, ई होगा। जेड का विपरीत आपको ई होता है, जेड का विपरीत आपको ए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए तो डी का विपरीत क्या आपको ई होता है, नहीं होता है, यानी इसका भी विपरीत सी का विपरीत नहीं होगा। देखिए तो यानी ऑप्शन क्या देखेंगे, ऑप्शन डी को देखेंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब तीनों नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस प्रकार से सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जी लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, जी लिखा है, जी लिखा है, एच लिखा है और यहाँ पर आई लिखा है। देखिए जी का विपरीत क्या होता है, तो जी का विपरीत आपको टी आता है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए ये विपरीत है, क्या है, विपरीत है, यहाँ पर विपरीत है। और एच का विपरीत यहाँ पर क्या होता है, तो एस होता है, ये क्या होता है, एस होता है। और आई का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर आर होता है। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, यानी विपरीत लिखा है, क्या है, विपरीत है। ठीक, तो उसी प्रकार से देखिए जी एच आई को जो है ना, आपको जी एच आई को यहाँ पर टी एस आर से संबंधित है, क्या है, संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए टी आर एस ले संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी 6 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यानी प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब कि 6 के विपरीत फलक और बताना है कि कौन सा अक्षर या संख्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर संख्या को लिखा है। ठीक, तो संख्या को बताना है कि कौन सा संख्या 6 के विपरीत होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे ये चीज आकृति में कि कौन किसका पहले विपरीत होता है। देखिए ये सवाल आपको कब पूछा है, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न हुआ है। ठीक, इसमें जितने प्रश्न लिए हैं सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया ही प्रश्न है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे कौन किसका पहले विपरीत होता है। देखिए तो यहाँ आपका होगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत आपको कितना हो गया, 8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक संख्या छोड़कर लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर लिख लेता है 3 का विपरीत आपको क्या जाएगा, 8 हो गया। ठीक, 3 का विपरीत 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 का विपरीत आपको यहाँ पर 7 हो गया, क्या होगा, 7 हो जाएगा। 6 का विपरीत 7 हो गया। और यहाँ पर 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, क्या होगा, 4 हो गया। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 3 का विपरीत आपको 8 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 6 का विपरीत आपको 7 दिख रहा है। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 9 का विपरीत आपको 4 दिख रहा है। ये क्या है, सारा विपरीत है, क्या है, विपरीत है। देखिए तो विपरीत आपको बताना क्या है, 6 का, किसका, 6 का। तो 6 का विपरीत देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 6 का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, तो 6 का विपरीत देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में आयत पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज क्या शिक्षित वर्गों को दर्शाता है, यानी वृत्त शहरी को दर्शाता है, और यहाँ पर वर्ग लोग सेवकों को दर्शाता है। तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर दी गई आकृति में, ठीक, यहाँ पर नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है यहाँ पर कि आयत जो है ना, आयत वो पुरुषों को दर्शाता है। आयत किसका, पुरुष को। तो इसके आयत हो गया, ये किसका दर्शाता है, तो पुरुष को दर्शाता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर पुरुष को दर्शाता है। ठीक, पुरुष हो जाएगा। आगे बोल रहा है त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज शिक्षित वर्गों को दर्शाता है। तो त्रिभुज आपको मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ये क्या है, शिक्षित लोगों को, तो यहाँ पर शिक्षित रख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी शिक्षित हो गया, क्या होगा, शिक्षित हो गया। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है दर्शाता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त शहरी को दर्शाता है। जो वृत्त है ना, वृत्त इस शहरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी शहरी हो गया, क्या होगा, यहाँ पर शहरी हो जाएगा, शहरी को दर्शाता है। अब आगे बोल रहा है कि और यानी वर्ग जो है ना, वर्ग यानी लोक सेवकों को दर्शाता है। यानी वर्ग जो दिया है, देखिए वर्ग वो लोक सेवकों को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेता है, क्या होगा, लोक हो गया, यानी लोक हो गया, लोक सेवक को दर्शाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवकों हो जाएगा, यानी सेवकों को दर्शाता है। ठीक, यानी सेवकों को दर्शाता है। ये आपको जो बोल रहा है उसको दर्शा दिए। लेकिन आपको देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक, देखिए यानी शहरी, देखिए हाँ दर्शाता है। तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले यानी शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। यानी देखिए शहरी में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या बताना है, यानी तीनों को बताना है। किसको बताना है, देखिए यहाँ पर पुरुष को भी बताना है, शिक्षित को बताना है और शहरी को बताना है, लेकिन लोक सेवक को नहीं बताना है। तो लोक सेवक को नहीं पूछा
तो हमको लोक सेवक को काट लेंगे। क्या करेंगे, लोक सेवक को नहीं रखेंगे। देखिए इसको पहले हम काट लेते हैं, इसको हमको नहीं रखना है। ठीक, हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि शहरी भी होना चाहिए और यहाँ पर शिक्षित भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए, यानी तीनों होना चाहिए। और आपको बताना है कि वो कौन सा संख्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको आकृति में देखिए, अगर यहाँ पर 8 को रखेंगे तो ये खाली आपको पुरुष दिख रहा है, यानी आयत में पुरुष दिख रहा है, तो हमको तीनों बताना है, तो ये आपको गलत बोल रहा है। अगर 9 को रखेंगे तो 9 को आपको क्या दिया, खाली पुरुष में, यानी आयत दिया है, आयत आपको पुरुष में दिया है, तो पुरुष हो जाएगा और शिक्षित आपको शहरी तो नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर उसको भी क्या रखिएगा, यहाँ पर 14 रखिएगा तो वो भी होगा। देखिए अगर 11 को रखते हैं तो 11 में क्या दिख रहा है, तो 11 में आपको देखिए ये आकृति दिख रहा है किसमें, त्रिभुज, तो त्रिभुज आपको शिक्षित हो गया और ये आयत आपको देखिए पुरुष दिख गया, दो ही चीज़ दिख रहा है, शहरी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई भी आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 भी नहीं होगा। तो इसमें क्या बताना है आपको, इस उस संख्या को बताना है कि जो आपको शहरी भी है और आपको शिक्षित भी है और यहाँ पर पुरुष भी है, तीनों होना चाहिए। देखिए तीनों आपको होने के लिए देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 ऐसी संख्या है जो कि तीनों है। क्योंकि देखिए ये आपको वृत्त में आ गया, शहरी में आ गया, देखिए वृत्त में आ गया तो शहरी में दिया है ना, शहरी में आ गया, वृत्त में जो दिया है शहरी में आ गया, और जो त्रिभुज में दिया है देखिए यहाँ पर आपको शिक्षित में आ गया, और जो देखिए आयत में देखिए ये आपको आयत में है, क्या है, ये आयत में आया है, तो ये आपको पुरुष हो गया। तो क्या दिख रहा है, तीनों आपको कौन सा, तो तीनों आपको 4, जो 4 है ना, 4 संख्या है वो आपको तीनों है, क्या है कि शहरी भी हैं और यहाँ पर शिक्षित भी हैं, और पुरुषों की संख्या कितने हैं, 4 है, क्या है, 4 है, क्योंकि तीनों क्या है, 4 हैं। देखिए 4 है, 4 जो है ना, 4 आपको यानी तीनों है, शिक्षित शहरी और पुरुष तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा का तात्पर्य गुना है और यहाँ पर प्लस यानी माइनस दिए, माइनस का तात्पर्य भागा है यानी प्लस का तात्पर्य माइनस है, और यहाँ पर गुना का तात्पर्य प्लस है हो, तो यहाँ पर बताना है कि नीचे आपको एक समीकरण दिया। ठीक, इन समीकरण में यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को भरा जाएगा, यानी समीकरण को सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर चिन्ह बोल रहा है ना, उस चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देते हैं समीकरण में से। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए यदि यानी भागा का तात्पर्य क्या है, गुना है, तो भागा की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रख देते हैं। देखिए तो भागा की जगह पर यहाँ पर गुना को चिन्ह रखते हैं। आगे बोल रहा है कि माइनस का तात्पर्य क्या है, भागा है, जहाँ माइनस दिया इसके जगह पर हम भागा को रखते हैं, भागा रख दिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पर माइनस का, देखिए प्लस का तात्पर्य क्या है, माइनस है, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया। और आगे बोल रहा है कि गुना का तात्पर्य क्या है, प्लस है, तो गुना की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कह दिए 10 हो गया, ठीक, 10 माइनस हो गया, कितना दिए, 5 दिए, फिर यहाँ पर गुना क्या हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पर फिर प्लस कितना दिया है, यहाँ पर 22 दिया है, और यहाँ पर भी भागा कितना दिए, 11 दिए। अब आपको देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है, तो समीकरण को सोल्व किस प्रकार से करेंगे, 11 दूनी के 22 हो गया, ठीक, पहले भागा करेंगे तो 11 दूनी के 22 हो गया, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो गया। देखिए यहाँ पर 10 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए तो 10 में से 10 क्या करेंगे, 0, 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 0 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो इतना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मैकेनिक को यानी 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 के रूप में कोड किया जाता है, यानी कूटबद्ध किया जाता है, तो यानी यहाँ पर डांगर को कूटबद्ध कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको मैकेनिक लिख रहा है, ठीक, क्या लिख रहे हैं, मैकेनिक, यानी मैकेनिक को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 जिस प्रकार से लिख रहा है, ठीक, उसी प्रकार से आपको डांगर को बताना है कि किस प्रकार से लिखेगा। तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि मैकेनिक को किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए आपको देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैकेनिक को किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैकेनिक लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है एम हो गया, ए हो गया, सी हो गया, एच हो गया, और यहाँ पर एच हो गया, फिर ई आई हो गया, ठीक, यहाँ पर एन हो गया, और यहाँ पर ई हो गया। इसको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर एम का क्या लिख रहा है, तो एम को आपको 19 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 19 लिख रहा है। ए को क्या लिख रहा है, तो ए को 7 लिख रहा है, और यहाँ पर सी को क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, और यहाँ पर रखते हैं एच का क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 14 लिख रहा है, और यहाँ पर आई का क्या लिख रहा है, यहाँ पर 15 को लिख रहा है, और यहाँ पर एन का क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है, और यहाँ पर ई को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 11 लिख रहा है। 21 प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी एम कितने पता है, एम
तो एम आपको कितने पता है, तो एम आपको 16 पता है, कितने पर नहीं, एम का आपको कितना पता है, 13 पता है, कितने पता है 13 पर, यानी एम का स्थानीय मान कितना होता है 13 पता है। लेकिन अगर देखिए 13 गया ठीक, और 13 में क्या करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 13 में आपको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं, जब 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 19 आ गया। ठीक उसी प्रकार से एक कितने पता है, एक पता है, लेकिन एक में क्या करेंगे, एक में आपको 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया यानी 7 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से सी कितने पता है, तो सी आपको 3 पता है, और 3 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं, जब 3 में 6 को जोड़ देंगे तो 9 आ गया। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, तो 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एच कितने पता है 8 पता है, और 8 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर 8 आ गया। ठीक और 8 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई कितने पता है 9 पता है, और 9 में क्या करेंगे तो 9 में 6 को जोड़ देते हैं, तो 9 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, तो 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए एन कितने पता है 14 पर, लेकिन 14 में क्या करेंगे 14 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं। 14 6 कितना होता है 20 होता है, तो 20 लिखा है। उसी प्रकार से ई में क्या करेंगे, ई कितने पता है 5 पर, और यहाँ पर 5 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं, जब 5 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 गया, कितना का 11 गया। यानी क्या लिख रहे हैं, यानी मैकेनिक को स्थानीय मान लिखकर और सब में 6 जोड़ रहा है, तो आपको संख्या ये आपको 16 यानी 19 7 9 14 15 20 11 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम डांगर को भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं डी लिख रहे हैं, ठीक क्या लिख रहे हैं डी लिख रहे हैं, डी लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर एन हो जाएगा, फिर यहाँ पर जी हो गया, फिर यहाँ पर ई हो गया, और यहाँ पर आर हो गया। तो डांगर को किस प्रकार से लिख रहा है, तो डी का स्थानीय मान कितना होता है, देखिए डी हो गया। ठीक तो डी का स्थानीय मान कितना होता है, डी का स्थानीय मान आपको 4 पता है, और 4 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं, जब 4 में 6 को जोड़ देंगे तो 6 4 कितना होता है 10 होता है, तो 10 हो गया। ठीक एक कितने पता है, एक पता है, लेकिन एक में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 हो गया, कितना का 7 आ जाएगा। एन कितने पता है 14 पर, कितने पता है 14 पता है, और 14 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 20 आ गया, कितना गया 20 आ जाएगा। और जी कितने पता है 7 पर, और 7 में क्या करेंगे यहाँ पर 7 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो कितना का 6 दूनी के 12 13 का, कितना का यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई कितने पता है, ई 5 पता है, और 5 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो 6 5 कितना होता है 11 होता है। आर कितने पता है 18 पर, और 18 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, जब 18 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 24 आ गया, कितना गया 24 आ गया। तो डांगर को देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, तो डांगर को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए तो अब यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। ठीक तो डांगर को आपको क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं, 10 7 20 13 11 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर 10 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। 10 7 हो गया, 20 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 24 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आप ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक फोटो को और देखते हुए सचिन ने कहा, यानी इस महिला ने यानी मेरे पिता की इकलौते पुत्री के भाई को जन्म दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि सचिन का उस व्यक्ति से उस महिला के पति से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, ठीक सचिन ने कहा, आगे बोल रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर सचिन को रख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये सचिन हो जाएगा। ठीक है होगा सचिन ने कहा किसको, एक महिला के फोटो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, यानी इस महिला ने, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर महिला को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी महिला हो गया, क्या होगा महिला हो जाएगा। ठीक है होगा महिला की ओर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस महिला ने यानी मेरे पिता, तो सचिन का पिता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सचिन का पिता हो गया। यहाँ पर सचिन को क्या रखते हैं, यानी पिता को रखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर सचिन का पिता होगा। ठीक सचिन का पिता की इकलौती पुत्री, तो सचिन के पिता की इकलौती पुत्री, तो सचिन का पिता, तो उस महिला जो है ना, महिला से क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी ये महिला जो है ना, महिला क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर पत्नी हो गई, क्या होगी पत्नी हो जाएगी, यानी इसका पिता का पत्नी हो गई। अब आगे बोल रहा है किसका, तो यहाँ पर क्या होगा इकलौती पुत्री है, यानी क्या हो जाएगा पिता की इकलौती पुत्री, यहाँ पर क्या रखते हैं पुत्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुत्री हो गया। ठीक इकलौती पुत्री, और पुत्री के भाई को जन्म दिया है, यानी पुत्री को भाई का जन्म, तो पुत्री के भाई कौन हो गया यहाँ पर सचिन हो गया, क्या होगा यहाँ पर सचिन हो जाएगा, क्या होगा सचिन हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि सचिन जो है ना, सचिन का उस महिला के पति से क्या संबंध है। तो देखिए अब इसमें ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि सचिन है ना, सचिन का पिता कौन हो गया, तो सचिन का पिता आपको यहाँ पर पिता हो गया, और पिता सचिन का पिता का क्या हो गया पत्नी कौन है, इस महिला है, क्या है ये महिला है, और महिला का पुत्री क्या होगा यहाँ पर पुत्री हो गया, और पुत्री का क्या है, पुत्री का ये भाई है, क्या है पुत्री का भाई कौन है सचिन है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, तो जो महिला है ना,
महिला है वो सचिन का क्या हो गया, सचिन का पुत्र हो गया। देखिए सचिन जो है ना वो महिला का क्या हो गया, पुत्र हो गया। यहाँ पर पुत्र हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब इसका पुत्री हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, महिला का पुत्री कौन होगी, तो महिला का पुत्री ही हो गई। ठीक, महिला का पुत्री, जब महिला की पुत्री हो गई तो पुत्री का, यहाँ पर पुत्री का भाई कौन है, सचिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर पुत्र हो गया। तो आपको बताना क्या है, तो बताना है कि यहाँ पर सचिन जो है ना, सचिन उस महिला के पति से क्या संबंध है, तो महिला के पति से क्या संबंध है, तो महिला के पति से क्या संबंध है, तो सचिन जो है ना उस महिला का पुत्र है। सचिन जो है ना उस महिला के क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुत्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है। ठीक, इस आकृति में आपको बताना है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो आकृति 3 बना है वो किस प्रकार से आपस में बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर ई वाला तो आकृति आपको बन में करेगा। ठीक, देखिए ई वाला हो गया। ठीक, क्या हुआ, ई आकृति बन गया। इसके बाद में देखिए ई वाला आकृति भी बनेगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर छोटा वाला दिख रहा है, ये आपको छोटा वाला भी बनेगा। क्या बनेगा, छोटा वाला भी बनेगा। देखिए ई वाला बनेगा, यहाँ तक हो गया। और यहाँ के बाद में देखिए ई भी बनेगा, ई भी बनेगा। ठीक, ई भी बनेगा। देखिए इस तरह का जो आपको आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति देखेंगे किस आकृति यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ई वाला हो गया, यहाँ से यहाँ हो जाएगा और ई वाला होगा। ठीक, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिया है। ठीक, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, तो ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी में देखिए है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको यहाँ पर भी काट दिया है और इसमें भी दिया है। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।